मर्चेंट नेवी में प्रमोशन एंड सैलरी, तो जब आप ज्वाइन करेंगे, आप एक इंडियन कैडेट डेक कैडेट की तरह ज्वाइन करेंगे। एक 17-18 साल का लड़का भी मर्चेंट नेवी ये ज्वाइन कर लेते हैं एज अ डेक कैडेट। आपकी सैलरी कुछ यहाँ तो 40,000 से 50,000 लिखी है, से $400 to $500 पर मंथ मिलेगी। फिर आप एग्जाम देंगे, 1 साल निकल जाएगा, आप 3rd ऑफिसर बनेंगे, 4th ईयर बनेंगे। आपकी सैलरी 1.5 से लेकर 3 लाख के बीच में वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपनी और किस तरह के जहाज पे आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाख में, ताकि आपको समझ में आए, लाख में इसलिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज जनरली सैलरी फॉरेन गोइंग शिप्स के ऊपर डॉलर्स में होती है। सेकंड ऑफिसर 3rd ईयर की सैलरी 3 to 4.5 लाख पर मंथ। चीफ ऑफिसर 2nd ईयर की सैलरी 5 to 8 लाख पर मंथ। कैप्टन या चीफ ऑफिसर की सैलरी, कैप्टन या चीफ इंजीनियर की सैलरी, सॉरी ये चीफ इंजीनियर होना चाहिए, 8 से 12 लाख, इवन 15 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के जहाज पे आप सेल कर रहे हैं। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। IMUCT में अच्छी रैंक लाना और साथ में एक अच्छे कॉलेज में जाना या अच्छी स्पॉन्सरशिप निकालना, ये आपका फर्ज है। अगर आप घर पे रह के खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप एक किताब चाहते हैं तो ये हमारी क्रैक IMUCT की बुक है, ये आप बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं खुद से तैयारी करने के लिए। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, चांस नहीं लेना और जल्दी जल्दी अच्छा सा रिजल्ट देकर निकलना है यहाँ से, तो आप GMD अकेडमी आ सकते हैं देहरादून में, यहाँ पर आके ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने, कितने सारे बच्चे निकल के गए और कहाँ कहाँ गए हैं, मर्जी आपकी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय। जब आप पर मंथ की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी, जैसे मैं सेल करता था, आप जितना टाइम सेल करते हैं उतना टाइम आपको सैलरी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे साल में मैं 6 महीने जहाज पे रहता हूँ, तो मैंने 6 महीने क्या किया, से मेरी सैलरी थी 10 लाख रुपए, तो मैं 60 लाख रुपए पूरे 6 महीने में कमा के लाया। 6 महीने घर पे आराम करूंगा, 60 लाख का मुझे टैक्स नहीं भरना है, टैक्स फ्री इनकम है। तो वही 60 लाख अगर मुझे ज़मीन पे कमाना है तो मेरा कम से कम पैकेज 1.25 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी टैक्स लेगी, फिर दुनिया भर के मेरे खर्चे हैं। यहाँ पर मैं अपने शहर में रहता हूँ, देहरादून में रहूँ या किसी गाँव में रहूँ, लेकिन मैं मर्चेंट नेवी सेल कर रहा हूँ, मेरी यही सैलरी है। घर गाँव में रह के खेती बाड़ी करूँ, माता पिता के पास रहूँ या जो भी चीज़ें करूँ, ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटी हैं। वहीं पर अगर आप शोर जॉब पे हैं तो भैया आपको मुंबई में रहना पड़ेगा, अमेरिका रहना पड़ेगा, तो ये चीज़ें एक अलग पैरामीटर बनाती हैं। एनीवेज, तो आपको मर्चेंट नेवी में आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए आपको सी टाइम चाहिए, मतलब जहाज पे सेल करते रहना है और साथ साथ एग्जाम भी देते रहने हैं। तो यहाँ पर सैलरी इंक्रीजेज विद प्रमोशन, या फिर आप किस तरह के जहाज पे सेल कर रहे हैं, और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सैलरी मिलती है मैक्सिमम कंपनीज में। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑल द अराउंड सैलरी है कि भैया आप पूरा साल सेल करो, आपको पूरा साल पैसे मिलेंगे, चाहे थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, बट जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सैलरी होती है कि भैया अगर मैं 1 साल के अंदर 10 महीने सेल करूँगा 10 महीने पैसा मिलेगा, और अगर 1 साल पूरा साल नहीं करूँगा तो मुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्लीज़। अब अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो आपसे सब लेफ्टिनेंट बने तो 56,000 सैलरी होती है, लेफ्टिनेंट की 61,000, लेफ्टिनेंट कमांडर की 70,000, कमांडर की 1,21,000, कैप्टन की 1,30,000, कॉमोडोर की 1,40,000, रियल एडमिरल की 1,45,000, वाइस एडमिरल 1,82,000, वाइस एडमिरल इक्विवेलेंट की 2,5,000, DG AFMS की 2,25,000, VCNS CNS इक्विवेलेंट की 2,25,000, CNS इक्विवेलेंट की 2,50,000। नो गाइस, जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बना के डाली है, मैं आपको बिल्कुल, मैंने कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से कॉपी किया, बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे पता है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ पर मर्चेंट नेवी में 60,000 जहाज है, 60,000 शिप, तो 60,000 जहाज के ऊपर, हर जहाज के ऊपर एक कैप्टन और एक चीफ इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है कि आपके चांसेस, जैसे कि अगर मैं मर्चेंट चीफ इंजीनियर बना और मेरी लाखों में सैलरी थी, तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा भैया, वहाँ पर आप गए हो पाइप में, तो आप आगे बस प्रमोशन लेते रहो, आगे बढ़ते चले जाओ, तो आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ आर मोर। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक एडमिरल की, वाइस एडमिरल की, तो ऐसे करके होता है, ऊपर सिर्फ टॉप बॉस एक होता है, नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक सब लेफ्टिनेंट बहुत सारे होंगे, लेफ्टिनेंट थोड़े कम, लेफ्टिनेंट कमांडर कम, फिर कमांडर, तो सब लेफ्टिनेंट में बहुत सारे होंगे, लेफ्टिनेंट में थोड़े और कम, लेफ्टिनेंट कमांडर में और कम, कमांडर आखिर में जाके एक टॉप बॉस होगा। तो यहाँ पर बस एक चीज़ है कि प्लीज़, जब इंडियन नेवी ज्वाइन करता है तो वो पैसे के लिए ज्वाइन नहीं करता, वो मान सम्मान, इज्जत, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन करता है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो और अगर आप इस टॉप रैंक तक पहुंचते हैं तो मनी इज सेकेंडरी, इसके साथ बहुत सारे पर्क्स अटैच्ड हैं, जो इज्जत मिलती है वो अलग, जो प्राइड मिलती है वो अलग।